व्हाट इज कंबस्चन? कंबस्चन अर्थात जिसे हिंदी में दहन कहते हैं, वो क्या होता है? कंबस्चन को पर्यायवाची बर्निंग भी है। ये एक केमिकल रिएक्शन होता है। कंबस्चन इज ए केमिकल रिएक्शन। जब कोई वस्तु जो ज्वलनशील है, जो जल सकती है, वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो कंबस्चन होता है। उस कंबस्चन के प्रोसेस में एक तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट और दूसरा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और कुछ रेजिड्यूज होंगे जैसे गैसेस बनेंगी। अगर पदार्थ लकड़ी है तो एशेस भी बनेंगी, कोयला है तो एशेस भी बनेंगी। तो रेजिड्यू होगा इन द फॉर्म ऑफ एशेस, गैसेस जो हवा वातावरण में फैल जाएंगी। लेकिन सबसे मुख्य चीज़ क्या है? हीट एंड लाइट। और जो हीट एंड लाइट है, इसमें कभी कभी एक विजिबल पार्ट भी होता है जिसे हम फ्लेम कहते हैं। फ्लेम क्या होता है? कंबस्चन का जो विजिबल पार्ट है वो हमें दिखाई देता है। जैसे आप मोमबत्ती जलाएं तो उसका जो कंबस्चन का एक विजिबल पार्ट है फ्लेम, जो आसपास रोशनी करता है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि जब हीट पैदा होती है कंबस्चन में, तो हीट वातावरण में उसका निकास हो जाता है, एस्केप कर जाती है। लेकिन कुछ हीट जो है, वो जो जलने वाला पदार्थ है उसको गर्म भी करता है। तो जलने वाला पदार्थ जब गर्म हो जाता है तो वो एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। मतलब आग जो है बढ़ती है, कंबस्चन का मात्रा बढ़ती है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ज़्यादा मात्रा में हीट जो है वो एस्केप कर जाए और जो हीट एनर्जी अंदर रहे वो कम हो, तो कंबस्चन रुक जाएगा। जैसे अगर आप माचिस की तीली को रगड़ें, वो रगड़ने से हीट पैदा होगी, जो उसका मसाला है, जो केमिकल्स हैं, उनका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर हो जाएगा, वो जलने लगेगी। लेकिन अगर ज़्यादा हीट डिस्चार्ज हो जाए, एस्केप कर जाए और कम हीट अंदर रहे, तो वो माचिस की तीली जलना बंद कर देगी। मान लीजिए जैसे लकड़ी गीली हो तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए गर्म होने के लिए। अगर अधिक गर्मी नहीं मिलेगी तो कंबस्चन रुक जाएगा। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई चीज़ कब जलती है? जब उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए। जिस टेम्परेचर पे कोई चीज़ जलती है उसे उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो कंबस्चन तभी शुरू होगा अगर जो पदार्थ ज्वलनशील है उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए।